हेलो एवरीवन गाइस। इस वीडियो में प्रोग्राम देखने वाले हैं और वो क्या है बेसिकली प्रोग्राम टू चेक वेदर द नंबर इज़ अ नियॉन नंबर और नॉट। यानी कि हमें एक बेसिकली प्रोग्राम देखना है जिसमें हमें क्या चेक करना है कि अगर हम नया एक नंबर लें तो हमें बताना है कि वो नंबर एक नियॉन नंबर है या नहीं है। तो सबसे पहले मैं ये बताऊँ कि एक नियॉन नंबर क्या होता है। एक नियॉन नंबर बेसिकली एक ऐसा नंबर होता है जिसका हम क्या करें, सपोज़ करो आपने कोई भी एक नंबर लिया, ठीक है। आपने उस नंबर का स्क्वायर कर दिया, आपने उस नंबर का स्क्वायर करा, तो जो भी उस नंबर का स्क्वायर आएगा, तो उस स्क्वायर जो स्क्वायर नंबर आएगा हमारे पास, अगर उस की नंबर की जो डिजिट्स हैं उनका अगर हम सम करें, उनका सम करने के बाद अगर हमें ओरिजिनल नंबर मिल जाता है, जो हमारा ओरिजिनल नंबर था, तो वो क्या हो जाता है बेसिकली एक नियर नंबर हो जाता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ कि सपोज़ करो आपने नंबर लिया 9, क्या लिया आपने 9, तो अगर आप 9 का स्क्वायर करो तो 9 का स्क्वायर आपको क्या मिलेगा 81, ठीक है। अब आपको जो स्क्वायर नंबर 81 मिला है, अगर आप उसकी डिजिट्स को देखो तो डिजिट्स क्या है उसकी 8 और 1, तो अगर आप उन दोनों को ऐड करते हो 8 और 1 को, तो आपको क्या मिलता है बेसिकली 9 ही मिलता है, और 9 क्या हमारा ओरिजिनल नंबर है। तो बेसिकली हम कह सकते हैं 9 क्या एक नियॉन नंबर है 9। तो आपको समझ आएगा कि एक नियॉन नंबर क्या होता है, ठीक है। अब मैंने कोड लिखा हुआ है, इसके लिए प्रोग्राम लिखा हुआ है। अब मैं उसको आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। सबसे पहला सिंपल मैंने क्या करा, हेडर फाइल को इंक्लूड करा। फिर मैंने यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी लिखा, यानी कि स्टैंडर्ड फाइल्स को हम इंक्लूड कर रहे हैं, ठीक है। फिर मैंने मेन फंक्शन बनाया। फिर उसके बाद मैंने क्या करा, कुछ वेरिएबल्स को मैंने बेसिकली डिक्लेयर कर दिया। एक लिया मैंने एन, एक लिया एस क्यू, एक डी और एक एच, और एक सम नाम का लिया जिसको मैंने ज़ीरो से इनिशलाइज़ कर दिया, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने क्या करा, मैंने सी आउट मैंने क्या एक मैसेज डाला, ठीक है, सिंपल। और मैंने क्या लिखा, एंटर अ नंबर, यानी कि मैंने एक मैसेज डाला और मैं बोलूँ कि एक मुझे नंबर एंटर कराना है, ठीक है। तो मैंने लिखा सीन एन, क्या लिखा सीन एन, यानी कि मैंने यूज़र से वैल्यू मांगनी नंबर की। और जो नंबर जो मैं एंटर करूँगा, यानी कि मैं वैल्यू मांगूंगा यूज़र से, खुद से मांगूंगा वैल्यू, मतलब वो किस में स्टोर हो जाएगी, एन में स्टोर हो जाएगी, ठीक है। मैंने नंबर एंटर करा दिया। अब आपको पता है कि आपको इसमें नंबर के स्क्वायर का काम है, क्योंकि मेन जो खेल है वो किस चीज़ का है, नंबर के स्क्वायर का है, क्योंकि हमें स्क्वायर्ड नंबर है उसके डिजिट्स को चेक करना है ना सम करके। तो मैंने क्या लिया, जो मैंने एस क्यू नाम का वेरिएबल मैंने डिक्लेयर करा था, उसको मैंने इक्वल टू क्या कर दिया, एन इंटू एन। एन इंटू एन क्यों, क्योंकि मुझे स्क्वायर निकालना है नंबर का। क्या निकालना है, स्क्वायर। तो जो भी नंबर लूँगा मैं एन, उसका स्क्वायर किस में स्टोर हो जाएगा, वो एस क्यू नाम में स्टोर हो जाएगा, ठीक है। स्क्वायर नंबर हमने किस में स्टोर करा दिया, एस क्यू में स्टोर करा दिया। फिर उसके बाद मैंने क्या करा, एच इजिकल टू एन कर दिया। क्या कर दिया, एच इजिकल टू एन, यानी कि मैंने कुछ ही नहीं करा, एक वेरिएबल मैंने और डिक्लेयर करा था एच नाम से। मैंने क्या करा बेसिकली, एन की जो वैल्यू है वो मैंने एच में भी स्टोर करा दी, ठीक है। तो एच खाली पड़ा था, मैंने एन की वैल्यू जो थी मेरी, जो भी मैं लूँगा बेसिकली वो मैंने एच में भी स्टोर हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या करा, वाइल। वाइल मैंने क्या करा, एस क्यू नॉट इक्वल टू ज़ीरो। अब हमें बिल्कुल एग्जैक्टली सेम कंसेप्ट लगाना है। कौन सा वाला कंसेप्ट लगाना है, जब हमें बेसिकली क्या करना पड़ता था कि कोई भी नंबर होता था तो उसके डिजिट्स का जब हमें सम फाइंड करना होता था, तो एग्जैक्टली सेम कंसेप्ट अब इसमें लगेगा, ठीक है। तो मैंने क्या लिखा, वाइल एस क्यू नॉट इक्वल टू ज़ीरो। एस क्यू नॉट इक्वल ज़ीरो मतलब कि एस क्यू क्या है हमारा, कि जो स्क्वायर्ड वैल्यू है, यानी कि जो एन जो हमने नंबर लिया था, तो जो उसका स्क्वायर है वो किस में स्टोर है, एस क्यू में, यानी कि एस क्यू क्या स्क्वायर्ड नंबर है ना। तो स्क्वायर्ड नंबर जब तक ज़ीरो नहीं हो जाता तब तक ये वाइल लूप चलेगा। तो और बिल्कुल अंदर हमने वही वाला कंसेप्ट लगाया जब हम क्या करते हैं, सम ऑफ डिजिट्स निकालते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या करा, डी इज इक्वल टू एस क्यू मॉड 10। तो सपोज करो, अब एग्जाम्पल समझाता हूँ आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। सपोज करो मैंने एन की वैल्यू 9 ले ली, ठीक है। तो एस क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, 9 इंटू 9, दैट मीन्स वट 81। तो सबसे पहले चेक करेगा कि वाइल 81 इज़ नॉट इक्वल टू जीरो, यानी कि 81 क्या जीरो के इक्वल नहीं है, जो कि बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि 81 जीरो के इक्वल नहीं है। तो हुआ क्या, डी इजिकल टू एस क्यू मॉड 10 हो गया। तो 81 मॉड 10 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, सम इजिकल टू सम प्लस डी। अब सम मैंने क्या इनिशियली क्या करा था, इनिशलाइज ज़ीरो करा था, ठीक है। तो जीरो प्लस वन कितना हो जाएगा, सम की वैल्यू हो जाएगी 1, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, एस क्यू इजिकल टू एस क्यू डिवाइड बाई 10। तो एस क्यू डिवाइड बाई 10, यानी कि मैं अगर 8 डिवाइड बाई 10 करूँ तो मुझे क्या मिलेगा, 8 मिलेगा। तो अब मेरी एस क्यू की वैल्यू क्या हो गई, 8 हो गई। देन वो अगेन जाएगा, इसके पास चेक करेगा, वाइल 8 नॉट इक्वल टू ज़ीरो, क्या 8 जीरो के इक्वल नहीं है, जो कि बिल्कुल करेक्ट है, जीरो के इक्वल नहीं है 8। तो अगेन क्या होगा, डी इज इक्वल टू एस क्यू मॉड 10, यानी कि 8 मॉड 10। 8 मॉड 10 क्या होता है, 8 ही होता है, ठीक है। तो डी की वैल्यू 8 हो गई। फिर क्या हो जाएगा, सम इज इक्वल टू सम प्लस डी, क्योंकि पिछली एग्जीक्यूशन में सम हमारा 1 हो गया था, तो अब क्या हो जाएगा, सम प्लस डी, यानी कि 1 प्लस 8, यानी कि क्या हो जाएगा 9। तो आपने नोटिस कर लिया कि जो हमारा नंबर था एस क्यू 81, उसकी दो दो डिजिट्स थी, कौन सी, पहले थी
वंस पे कौन सी दी 1, देन टेंस पे कौन सी है डिजिट 8, तो 1 + 8 कितना हो गया 9, यानी कि सम के पास क्या स्टोर हो गया 9 स्टोर हो गया। यानी कि ये वही वाला कंसेप्ट है बिल्कुल, कौन सा वाला, जब हम सम ऑफ डिजिट्स निकालते हैं, ठीक है। तो सम की वैल्यू 9 हो गई, फिर एस क्यू इजिकल टू एस क्यू डिवाइड बाई 10, तो एस क्यू वैल्यू 8 है अभी, तो एस क्यू डिवाइड बाई 10 यानी कि 8 डिवाइड बाई 10 क्या हो गया बेसिकली 0 हो गया, ठीक है, क्वेश्चन 0 मिलेगा। देन वो कंडीशन चेक करेगा क्या 0 नॉट इक्वल टू 0, विच इज़ व्हाट फॉल्स, क्योंकि 0 तो 0 के इक्वल होता है, तब वो वाइल लूप से बाहर आ जाएगा। तो होगा क्या, जब भी मैं कोई भी, जिसमें जैसे तो मैंने अभी 9 का एग्जांपल लेकर समझाया, तो आप कोई भी नंबर लोगे तो जो भी आप नंबर लोगे उसका स्क्वायर का जो डिजिट्स का सम होगा वो ये आपको वाइल लूप पूरा दे देगा, ठीक है। तो वो किस में स्टोर हो जाएगा, लास्ट में सम में स्टोर हो जाएगा, ठीक है। अब हमारा काम क्या है कि हमें क्या चेक करना है कि वो नियॉन नंबर है या नहीं है। तो उसके लिए क्या कंडीशन थी, मैंने आपको बताई थी कि जो भी स्क्वायर्ड नंबर आता है उसकी डिजिट्स का सम अगर आप करोगे तो अगर वो ओरिजिनल नंबर के इक्वल रहता है वो क्या है बेसिकली एक नियॉन नंबर हो जाएगा। तो मैंने क्या करा, आपको याद होगा मैंने ऊपर एच इजिकल टू एन करा था, क्या करा था एच इजिकल टू एन। तो मैंने क्या करा था, जो भी मेरा ओरिजिनल नंबर था उसको मैंने एक खाली वेरिएबल एच में मैंने क्या डाल दी थी, उसकी वैल्यू भी डाल दी थी। तो अगर मान के चलो मैंने एन की वैल्यू 9 नहीं है तो एच की वैल्यू भी क्या हो जाएगी 9 हो जाएगी। तो मैं अब बेसिकली इस वाले स्टेप में यानी कि इफ वाले में मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं सिंपल यही चेक कर रहा हूँ कि जो मैंने नंबर लिया था, ठीक है, जो मैंने नंबर लिया था उसके स्क्वायर के बाद जो उसके डिजिट्स का सम है क्या वो ओरिजिनल नंबर के इक्वल है। अगर ऐसा है तो मैं बोल लूँगा इट इज़ अ नियॉन नंबर, क्या बोलूँगा इट इज़ अ नियॉन नंबर। और अगर ऐसा नहीं है तो मैं बोल दूँगा एंस नॉट आ नियॉन नंबर, यानी कि नियॉन नंबर नहीं है। फिर उसके बाद मैं कर दूँगा मेन फंक्शन बंद कर दूँगा। अब मैं रन करता हूँ, ठीक है, रन करा। सबसे पहले मैं 9 का एग्जांपल लेता हूँ, जैसे मैंने आपको बताया था 9 एक नियॉन नंबर है। तो अब चेक कर लेते हैं क्या ये कंपाइलर हमारा सही बताएगा नहीं बताएगा। मैंने 9 डाला, मैंने एंटर दबाया तो क्या बोल रहा है इट इज़ अ नियॉन नंबर, क्योंकि आप खुद चेक कर सकते हैं, मैंने आपको बताया भी था, क्योंकि 9 का स्क्वायर करोगे तो 81 और 81 की डिजिट्स क्या है 1 एंड 8 है ना, या फिर कह सकते हैं 8 एंड 1, ठीक है। तो आप उन दोनों को सम करोगे तो क्या मिलेगा आपको 9 ही मिलेगा, तो नियॉन नंबर है। एक बार और कर लेते हैं, ठीक है। आप कोई ऐसा नंबर लेते हैं जो कि नियॉन ना है, ठीक है, जो नियॉन मतलब नहीं है। फॉर एग्जांपल मैं लेता हूँ जैसे 7 ले लिया, ठीक है। तो 7 अगर मैं लेता हूँ, पहले मन में चेक कर लेता है 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, ठीक है। और 49 में डिजिट्स कौन सी है 4 एंड 9, और यू कैन से 9 एंड 4, तो इन दोनों को ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा 13 मिलेगा, जो कि ओरिजिनल नंबर के इक्वल नहीं है। तो आंसर क्यों हमारा प्रिंट होके क्या आना चाहिए नॉट अ नियॉन नंबर। तो एंटर दबाता हूँ मैं, तो क्या आ गया नॉट अ नियॉन नंबर। तो आई होप आपको नियॉन नंबर का कंसेप्ट समझ आ गया होगा और आपको ये प्रोग्राम भी बिल्कुल अच्छे से समझ आ गया होगा।